हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और हम सब मिलकर आज विशेष सोनू लाल के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इन्होंने प्रार्थना विनती भेजी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि जय मसीह की, बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी घरवाली, मेरे बेटा, मेरी बेटी, मैं खुद काम में भी बरकत नहीं है। तो हम प्रार्थना करेंगे भाई के लिए और इनकी पत्नी के लिए, इनके बच्चों के लिए कि इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इनके कामों में बरकत नहीं है, इनके कहीं भी सुख शांति नहीं है। तो हम विशेष सोनू के लिए, सोनू लाल के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्यारे प्रभु, इन्हें तू बरकत दे। इन्हें समझ नहीं आ रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमें और आपको समझ में ना आए, जब कुछ ना सूझे, तो हमें प्रभु की दृष्टि से, प्रभु के चश्मे से उस चीज को देखना है। इजरायली लोग जब उस वादे के स्थान की ओर जा रहे थे और मिस्र से निकले और सामने लाल समुद्र है, पीछे मिस्री सेना खड़ी है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब हमें समुद्र को कैसे पार करें। वैसे ही परिस्थिति सोनू लाल की है और इनके जीवन में भी इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हमें समुद्र को, इन परिस्थितियों का, इन सिचुएशन का कैसे सामना करें, अब क्या करें, क्योंकि इनके जीवन में कुछ भी इन्हें सूझ नहीं रहा। लेकिन आज मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपको ना सूझे, आप घुटने टेकें, घुटने टेक कर अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की आंखों से, प्रभु के चश्मे से उस परिस्थिति को, उस हालात को, सिचुएशन को देखें। प्रभु आपको मार्गदर्शन करेगा। इजरायली लोगों को सूझ नहीं रहा था कि अब हम क्या करें। सामने लाल समुद्र है और पीछे मिस्री सेना खड़ी है। पीछे अगर लौट के गए तो वो हम पर घात करेंगे, आगे अगर हम बढ़े तो हम इस महासमुद्र में जो है हम डूब कर मर जाएंगे। लेकिन ऐसे हालातों में उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा। परमेश्वर से जब मूसा ने प्रार्थना की कि प्रभु तू उपाय कर, और परमेश्वर ने उपाय किया और उस लाल समुद्र को, जो कठिन काम था, जिसे कभी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा होगा, खुदा ने उस लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और वे उस समुद्र से मानो ऐसे निकल गए जैसे उस समुद्र में कभी एक बूंद या मेघ कभी ना बरसा हो। सूखी भूमि में, सूखी जमीन में होते हुए निकल गए। लेकिन लिखा है कि जब मिस्री सेना ने उसी पर निकलना चाहा, उसी मार्ग से वे भी जाना चाहे कि इन लोगों को पकड़े, तो लिखा है वे डूब गए और मर गए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें यीशु की आंखों से, यीशु के चश्मे से देखकर आगे बढ़ना है, प्रार्थना करना है। आज सोनू लाल जो है, इन्होंने प्रार्थना भेजी है कि सब कुछ खराब हो रहा है, हालात खराब है, परिस्थिति खराब है। जैसे कि हमने कमेंट के द्वारा पढ़ा है कि उनके कामों में भी कुछ भी बरकत नहीं है, काम में भी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो उन्होंने जैसे प्रार्थना विनती भेजी है कि मेरे लिए विशेष दुआ करे। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब मिलकर उन ब्रदर के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि जो बहुत दुखी है, परेशान है, इनका दुख, इनकी परेशानी जो भी है, हमें नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, लेकिन हमारा खुदा जानता है। आज उसके पास हमारे सारी पिक्चर सामने, अर्थात हम जो जैसे भी हैं, प्रभु के सामने हमारा जो है पूरा डाटा सेव है, वो देख सकता है, वो देख रहा है। उसके पास हमारे जीवन के आने वाले पल की भी सारी चीजें मालूम है। इसलिए हम क्यों ना हम उस खुदा के सम्मुख अपनी सारी बातों को रखें, उस खुदा के चरणों में जाओ, उस खुदा से हम दुआ करें, प्रार्थना करें, कहें प्रभु तू मेरी सहायता कर, यीशु तू मेरी सहायता कर। विशेष सोनू लाल के लिए, सोनू के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि इन्हें परमेश्वर ब्लेस करे। और इनका नाम सही रीति से नहीं लिखा है, लेकिन जो लिखा है सोनू लाभ लिखा है, सोनू लाल हो सकता है। तो हम इनके लिए विशेष नाम जो भी है कोई बात नहीं, लेकिन हम विशेष इनके लिए दुआ करेंगे कि प्रभु इनके जीवन की जो दुखी जीवन है, ये दुखी है, परेशान है, इनका दुख और परेशानी इनके जीवन से दूर हो। इनके घर में प्रभु सुख शांति आए और इनके जीवन में बरकत आए। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू सहायता करता कि ये जो आज दुखी है, जो परेशान है, इस परेशानी से निकलें। और खुदाबंद परमेश्वर आज सोनू ब्रदर, सोनू के जीवन में काम करने जा रहा है।
और जैसे कि इन्होंने कहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मेरी घरवाली, मेरे बेटा, मेरी बेटी खुद काम में, उनके जो काम में बरकत भी नहीं है, वो काम करते हैं लेकिन काम में बरकत नहीं है। तो आइए हम बरकत की भी दुआ करेंगे, साथ में इनके जो दुखी हैं और उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं। सोनू के लिए हम दुआ करते, खुदा तू जानता है, इनके हालात को जानता है, इनके परिस्थिति को जानता है, तो इनकी सिचुएशन को जानता है, इनके दुखी जीवन को जानता है। प्रभु, इन्हें समझ नहीं आ रहा है ओ कि क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन प्रभु तो बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, तो अपने लोगों को सही मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है। जब हमें प्रभु कुछ समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है हमें, लेकिन प्रभु ऐसे हालात में जब हम तुझे पुकारते हैं, राजा दाऊद भजन 50 और 15 में कहता है, मैंने प्रभु को पुकारा और उसने मेरी सुनी है। ओ मेरे खुदा, आज हम सब मिलकर आपके चरणों में आते हैं। तो आज जो लोग संकट में है, विशेष सोनू के लिए दुआ करते खुदा, जब वो संकट में है, परेशानी में है, दुखी है और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, उनके पत्नी, उनके बेटा बेटी के कामों में बरकत भी नहीं है, वो काम तो करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन प्रभु आपकी ब्लेसिंग नहीं है। आज मैं उन सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूं। प्यारे प्रभु, तू दया का सागर है, तू प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, तू दया का सागर है। और खुदाबंद परमेश्वर, आज ओ प्यारे प्रभु, ओ खुदाबंद परमेश्वर, सोनू भाई को आपके हाथों में देते हैं, उनकी पत्नी को, उनके बेटा को, उनके बेटी को आपके हाथों में देते हैं। हर एक के जीवन से प्रभु ये दुख के पहाड़ हम यीशु आपके नाम से टाटते हैं और कहते कि इनके जीवन से दूर हो। और प्यारे प्रभु, तेरी बरकत इनके जीवन में आए, तेरी ब्लेसिंग इनके जीवन में आए। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, मार्ग दिखा, क्योंकि तू ही तो मार्ग है। ओ प्रभु, हम तुझको छोड़ कहां जाएं। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जैसे तूने इजरायलियों को समुद्र में से मार्ग निकाला, प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज भी प्रभु तू इस भाई के लिए, ओ प्रभु, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए प्रभु मार्ग निकाल, ताकि प्यारे प्रभु इन्हें प्रभु जैसे भी दुखी हालातों में है, परेशानी में है, प्यारे प्रभु से निकलें और इन्हें जो समझ नहीं आ रहा है वो सारी बातें प्रभु इनके जीवन में प्रभु डाल, ताकि इन्हें समझ में आए कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। प्यारे खुदा, इस भाई को आपके हाथों में देते हैं, इनकी पत्नी को, उनके बेटा बेटी को, इनके परिवार को आपके हाथों में देते हैं। इनके काम पर प्रभु हम तेरी बरकत मांगते हैं, आपकी ब्लेसिंग मांगते हैं। ओ प्यारे प्रभु, जो भी कमाते हैं, जो भी काम धंधा बिजनेस जॉब करते हैं खुदा, उसमें तेरी बरकत आए प्रभु, तेरी ब्लेसिंग आए। ओ प्यारे प्रभु, जितना भी कमाते हैं प्रभु, इनके बटुए, इनके खत्ते, इनके राशन पानी, इनके तेल नमक, इनके ओ दाल चावल, इनके आटे पर प्रभु हम आपकी बरकत मांगते हैं, आपकी ब्लेसिंग मांगते हैं। ओ प्यारे प्रभु, जितना है उतने में ही प्रभु इनके खाद्य भंडारों में कोई भी वस्तु घटी ना हो, इनके बटुए में कभी भी पैसे की घटी कमी ना हो। ओ प्यारे प्रभु, तू इस भाई को स्पर्श कर, और प्यारे प्रभु आप से आज प्रभु इसी समय से इनके जीवन की वो सारी चीजें गायब हो जाए, वो सारी चीजें दूर हो जाए जो इन्हें सता रही हैं, जो इन्हें दुखी परेशान कर रही हैं, और प्रभु इनका जीवन स्वतंत्र होकर प्रभु आपके लिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सोनू को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, तूने इन्हें छुआ है, इनके हालातों को बदला है, इनके पत्नी, इनके बेटा बेटियों के काम पर तूने ब्लेस किया है, बरकत दी है। अब से इनका पैसा, इनका धन, इनका खाने चीजें, पीने की चीजें, सारी चीजों पर, पानी, इनके रोटी, इनके तेल, इनके नमक पर तूने ब्लेसिंग दी है। अब से वो सब टिकेगा और ये देखेंगे, जानेंगे कि प्रभु सच में भला है, तूने ऐसा किया है। और प्रभु इस संसार, इस दुनिया, हमारे देश, हमारे भारत देश, हमारे इंडिया, हमारे हर एक गांव, शहर, कस्बे के लोगों को आपके हाथों में देते हैं। जिनकी भी हालात है, परिस्थितियां खराब है, प्यारे प्रभु सब पर तू दया कर, जिन्हें समझ नहीं आ रहा उन्हें समझने की बुद्धि और ज्ञान दे प्यारे प्रभु, ताकि हर एक प्रभु आपके बताए मार्ग पर चले। धन्यवाद। हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना, हमारी गिड़गिड़ाहट को तूने सुना है। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। साथ में आप हमें कमेंट के द्वारा अपनी प्रार्थना विनती हम तक जरूर लिख भेजें, ताकि हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए दुआ कर सकें। जय मसीह की।